इस लेक्चर में हम डॉल्फिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि चिल्का लेक में इनकी पॉपुलेशन लास्ट ईयर से लगभग डबल के लगभग हो गई, दुगनी हो गई है। ये जी अपना हिंदुस्तान का मैप, इंडिया, और ये जी उड़ीसा, उड़ीसा का ये मैप है जी। यहाँ पे चिल्का लेक है। चिल्का लेक ब्रैकिश वाटर लेक है जी, मतलब खारे पानी की लेक है। हमारे इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी लेक है, झील है चिल्का लेक। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ये न्यूज़ में इसलिए जी, उड़ीसा ने अभी रिसेंटली डेटा, डॉल्फिन सेंसस का डेटा रिलीज किया। डॉल्फिन एक मछली की तरह होती है जी, बड़ी मछली की तरह। ये अभी देखेंगे हम डॉल्फिन कैसी होती है। इसकी 3 कैटेगरी होती हैं डॉल्फिन की, 3 वैरायटी मिलती हैं। इसकी पॉपुलेशन चिल्का लेक में अभी इंक्रीज हुई है, लास्ट ईयर से डबल हो गई है लगभग। और चिल्का हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, खारे पानी की लेक। लास्ट ईयर 233 इसकी पॉपुलेशन थी डॉल्फिन की, जो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 544। इसकी 3 कैटेगरी मिलती हैं वेराइटीज़ डॉल्फिन की, इरावेडी डॉल्फिन, बोटल नोज डॉल्फिन और हमबैक डॉल्फिन। ये चिल्का लेक में इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, जो इलीगल फिशिंग वगैरह होती थी चिल्का लेक में वो रिड्यूस हो गई है, तो इसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में राइज देखने को मिला। अब एक एक करके इनकी कैटेगरी को बढ़ते हैं जी। ये है इरावेडी डॉल्फिन। इरावेडी डॉल्फिन यह दिखाई दे रहा है आपको मैप में, ये दिखाइए, ये इरावेडी डॉल्फिन है। और इरावेडी डॉल्फिन कहाँ कहाँ पे मिलती है जी? ये डॉल्फिन मिलती है आपके जो ग्रीन एरियाज दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, इंडिया के कोस्टल एरियाज में, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, इधर ये मिलती है। ये कोस्टल एरिया जो है जी साउथ एशिया के, और कुछ 3 रिवर हैं जिनमें पाई जाती है। म्यांमार की इरावेडी डॉल्फिन है, महाकम इंडोनेशिया की जी, बोर्नई इंडोनेशिया की रिवर है महाकम, और चाइना की मैकोंग रिवर, इनमें इसकी पॉपुलेशन मिलती है। और इंडिया में चिल्का लेक में मिलती है। ये IUCN है जो उसकी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। देखो IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये नेचर को कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है, प्रकृति को कैसे सुरक्षित किया जाए। एक NGO टाइप है। देखो डिटेल में पढ़ना है आपको IUCN के बारे में, और CMSA के बारे में, और साइट्स के बारे में। लास्ट में एक लिंक आएगा जी, एक दिखाई देगा आपको IUCN के बारे में, उस पर क्लिक करके देख सकते हो आप। 3 से 4 मिनट का लेक्चर है, डिटेल में जितना UPSC के लिए ज़रूरी है पूरा कवर किया गया उसमें। तो ये याद रखना है, इरावेडी डॉल्फिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में। नेक्स्ट है हमारा इंडो पैसिफिक बोटल नोज डॉल्फिन। ये जी बोटल नोज डॉल्फिन दिखाई दे रही है जो आपको, ये कहाँ पे मिलती है जी? ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ चाइना, रेड सी और आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में मिलती है। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है उसका स्टेटस है नियर थ्रेटन्ड। इरावेडी डॉल्फिन और आपकी जो है हम्बैक डॉल्फिन, नेक्स्ट है ओशियन हम्बक डॉल्फिन, ये दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में है और ये नियर थ्रेटन्ड में IUCN की रेड लिस्ट में, जो आपकी पैसिफिक बोटल नोज डॉल्फिन है। अब पढ़ते हैं जी ओशियन हम्बैक डॉल्फिन, ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में, ये दिखाई दे रही है आपको। ये हम्बैक इसका नाम इसलिए क्योंकि इसके जो पीठ पे, बैक पे हम्बैक सा है, कूब सा उठा हुआ है ना, इसी की वजह से नाम है इसका ओशियन हम्बैक डॉल्फिन। ये कहाँ कहाँ पे मिलती है जी? अफ्रीका से लेके जी, साउथ अफ्रीका से लेके इंडिया तक, इंडियन ओशन में मिलती है ये ओशियन हम्बैक डॉल्फिन। IUCN की रेड लिस्ट में देखें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में, तो इरावेडी और हम्बैक दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और बोटल नोज जो है जी वो नियर थ्रेटन्ड में है। और जो हमारा इंडिया का जो एक्ट है जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है। हर साल UPSC प्रीलिम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है जी। किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, इस वक्त एक्ट से हर साल पूछता है। इसके डॉल्फिन शेड्यूल 1 में आती है जी, इसके शेड्यूल 1 है, मतलब इसकी लिस्ट है, लिस्ट 1 2 3 4 5 6, उनकी नाम है शेड्यूल 1 2 3 4 5 6। जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है उसको शेड्यूल 1 में रखा जाता है, तो इसके शेड्यूल 1 में है डॉल्फिन। और जो साइट्स है जी, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना का मतलब है जी एनिमल्स वगैरह, और फ्लोरा का मतलब है जी प्लांट और ट्रीज वगैरह। ये साइट्स की लिस्ट में आती है जी अपेंडिक्स 1, इसकी लिस्ट है 1 2 3, उनका नाम है अपेंडिक्स 1 2 3। तो साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आती है इंडियन हम्बैक डॉल्फिन या ओशियन हम्बैक डॉल्फिन। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी। ये इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो IUCN और साइट्स के बारे में।